नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों में जितना विवादित बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी नेताओं ने दिया है, उतना अगर विपक्ष ने दिया होता तो बवाल मच गया होता। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी विपक्ष पर ही सवाल उठाने का मौका नहीं छोड़ रही, सवाल पूछने से चिढ़ रही है। जैसे बीजेपी नेता संबित पात्रा को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सवाल इतना बुरा लगा कि वो चिढ़ गए, लेकिन राहुल के समर्थकों ने उन्हें जवाब दिया। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है। जैसे बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति नहीं करने की बात कह रहा है और पाकिस्तान को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया गया, ये भी सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी ने भी कई सवाल खड़े किए थे। अब इन्हीं सवालों से बीजेपी चिढ़ गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और जयराम रमेश पर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने ये तक कह दिया कि ये पाकिस्तान के बब्बर है और हिंदुस्तान के गब्बर है। आप उनका बयान सुनिए। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए। ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। आप सोच के जरा देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। अब इस बयान के बाद राहुल गांधी के समर्थक भड़क उठे हैं और उन्होंने भी पूछ लिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह का बयान इन्हें क्यों नहीं याद है। एक यूजर ने लिखा, सवाल अभी भी वही है। पहलगाम में हमने 28 लोगों की जान गंवाई, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और 23 लोगों की जान गंवाई। साथ ही राफेल जेट और अन्य सैन्य उपकरणों का लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। फिर भी हमें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, विजय शाह क्या बोले ये याद नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, पहलगाम के आतंकवादी कब पकड़ोगे भाई। इसी यूजर ने एक और पोस्ट में लिखा, बेसिक मुद्दे क्यों दबा देते हो सिर्फ कुर्सी के लिए। अब कहा जा रहा है कि राहुल पर सवाल उठाने वाले संबित पात्रा को उनके समर्थकों ने सबक सिखा दिया है। राहुल के समर्थकों ने सबक सिखाया है और उल्टा उनसे ही सवाल पूछ लिया है कि वो अपने नेताओं पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या सवाल किया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि विदेश मंत्री का पाकिस्तान को हमले की शुरुआत में सूचित करना गलत है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को गलत बताया था। राहुल ने सवाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। पहला, इसे किसने अधिकृत किया। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। अब राहुल ने जो यहाँ सवाल किया था कि हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, इसी का जिक्र संबित पात्रा ने अब किया है। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी सवाल करते हुए कहा था, पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है जिन्हें पीएम मोदी लेकर आए थे। जब उनसे पूछा गया कि कितने गिराए गए, कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरे देश से युद्ध का लड़ाकू विमान खरीदने वाले पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान ने कितने राफेल जेट गिराए हैं। इन्हीं बातों पर संबित पात्रा अब भड़के हैं। अब बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। एक एक करके आपको बताते हैं। विजय शाह का बयान, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान तो आपने सुना ही होगा, जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर निहायती आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कह दिया था और कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटे फटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला
तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था जगदीश देवड़ा का बयान। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, पूरा देश, देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। रामचंद्र जांगड़ा का बयान। बीजेपी नेताओं ने तो पहलगाम हमले के पीड़िताओं को भी नहीं बख्शा था। हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले में पति को खोने वाली महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी और कहा था, उन महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, तभी आतंकी उनके पतियों को गोली मारकर चले गए। लेकिन इन पर बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन विपक्ष के सवाल पर जरूर चिढ़ जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।